तो आज हम रुख कर रहे हैं एक ऐसी जगह का जो रहस्यों से भरी है, रापा नुई यानी ईस्टर आइलैंड। जी हाँ, प्रशांत महासागर में बिल्कुल अकेला, चिली से हजारों किलोमीटर दूर। हमने जो लेख देखा, ईस्टर आइलैंड, रहस्यों का द्वीप, उसी के आधार पर आज हम बात करेंगे। बिल्कुल, कोशिश यही है कि इस स्रोत से सबसे अहम और दिलचस्प बातें सामने लाएं। ये जगह है भी कमाल की, 3 ज्वालामुखी, और नासा ने भी कहा कि ये पृथ्वी पर सबसे अलग थलग बसा द्वीप है। सही कहा। और इस अलग थलग द्वीप की पहचान? जाहिर है वो विशाल पत्थर की मूर्तियां, मोआय। हाँ, मोआय, करीब 900 से ज्यादा। 900 और साइज कुछ तो 70 फीट से भी ऊंची सुना है। जी, औसत ऊंचाई करीब 13 फीट है, पर सबसे बड़ी तो लगभग 72 फीट तक जाती है। और वजन तो सोचकर ही दिमाग घूम जाता है। 80 टन तक। हाँ, कुछ का वजन 80 टन तक भी है। औसतन 14 टन तो होता ही है। ये सब ज्वालामुखी चट्टानों से तराशी गई हैं। कमाल है। और ये बनाई क्यों गई थी? माना तो यही जाता है कि ये रापा नुई लोगों के पूर्वजों या शायद देवताओं के सम्मान में थी। अच्छा, और वो जो खड़ी है समुद्र की तरफ पीठ करके? हाँ, वो बहुत दिलचस्प है, जैसे द्वीप की रखवाली कर रही हों। ये आहू नाम के पत्थर के चबूतरों पर रखी जाती थी। लेकिन फिर वही सबसे बड़ा सवाल, इतनी भारी मूर्तियां बिना पहियों के उस जमाने में? हाँ, ये सबसे बड़ा रहस्य है शायद। कैसे हिलाया होगा इन्हें? देखिए, सिद्धांत तो हैं, जैसे लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठों पर रखकर या रस्सियों से खींचकर। बहुत मेहनत और आप कह सकते हैं चालाकी लगी होगी। एलियंस वाली बातें तो खैर वो सिर्फ थियोरी हैं। हाँ, वो तो है ही। असलियत तो शायद इंसानी मेहनत ही थी। अच्छा, अगर इतिहास की बात करें तो सबसे पहले कौन आया यहाँ? माना जाता है कि पोलिनेशियन लोग थे, लगभग 800 से 1200 ईसी के बीच पहुंचे। और उन्होंने ही ये मोआई बनाने शुरू किए होंगे। जी हाँ, वही लोग। फिर सदियां बीत गईं और फिर यूरोपियन लोग आए। वो डच नाविक जैकब रोगेविन। बिल्कुल, 5 अप्रैल 1722, वो दिन ईस्टर संडे था। अच्छा, तो इसीलिए इसका नाम ईस्टर आइलैंड पड़ गया। हाँ, उसी से। और फिर बाद में 1888 में चिली ने इसे अपने अधिकार में ले लिया। यहाँ की अपनी भाषा भी है, रापा नुई। जी, रापा नुई भाषा, स्पेनिश भी चलती है अब। पर एक और चीज है जो अब तक पहली बनी हुई है। आप रोंगो रोंगो की बात कर रही हैं, वो लिपि? हाँ, वही रोंगो रोंगो लिपि, लकड़ी की तख्तियों पर खुदी हुई। कमाल की बात यह है कि आज तक कोई इसे पूरी तरह समझ नहीं पाया है। सोचिए जरा, एक पूरी लिपि और हम पढ़ नहीं सकते। ये रापा नुई के अतीत का एक बहुत बड़ा अनसुलझा रहस्य है। और एक और सवाल जो अक्सर उठता है, पर्यावरण का। हाँ, ये बहुत अहम है। क्या मोआई बनाने और उन्हें लाने ले जाने के चक्कर में इतने पेड़ कट गए कि वहां का पूरा इकोसिस्टम बिगड़ गया और शायद सभ्यता के पतन का कारण बना? ये एक प्रमुख सिद्धांत है। इस पर काफी बहस भी होती है। ये दिखाता है कि कैसे महत्वाकांक्षा संसाधनों पर भारी पड़ सकती है। सही बात है, ये सोचने वाली बात है। क्या पेड़ों की कटाई से जमीन खराब हुई, खाने की कमी हुई? ये सब जुड़े हुए सवाल हैं। आज तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। जी हाँ, और पर्यटन भी काफी होता है, जो आय का स्रोत है। लेकिन संरक्षण पर भी ध्यान दिया जा रहा है ना? कुछ इलाके सीमित हैं। बिल्कुल। द्वीप का करीब 60% हिस्सा रापा नुई नेशनल पार्क है। ये जरूरी भी है। तो कुल मिलाकर ईस्टर आइलैंड यानी रापा नुई अपनी मोआई मूर्तियों, अपनी दूरी और अनसुलझे रहस्यों के लिए जाना जाता है। हाँ, जैसे रोंगो रोंगो लिपि या मूर्तियों को हिलाने का तरीका, और वो पर्यावरण वाला सबक भी। बिल्कुल। और अंत में मैं सोच रही थी, वो रोंगो रोंगो लिपि अगर कभी वो समझ ली गई तो सोचिए, रापा नुई के इतिहास, उनके विश्वास, मोआई के पीछे के असली कारण, कितने राज खुल सकते हैं। वाकई ये इतिहास की एक ऐसी पहेली है जो शायद भविष्य में